हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गुलियान और आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, मैनेजर इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट द डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। वी आर सो मच फेमिलियर विद द वर्ड डिमांड। आज हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखेंगे डिमांड कैसे अराइज होती है। स्टूडेंट्स, इमेजिन यू वांट टू बाय आईफोन बट आपके पास मनी नहीं है। सेकेंड केस, आपके फादर के पास मनी है बट ही डोंट वांट टू बाय आईफोन। क्या दोनों केस में डिमांड अराइज होगी? नहीं। देन आप सोच रहे होंगे तो डिमांड किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, आपकी विश भी होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए और आपकी विलिंगनेस टू बाय भी होनी चाहिए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो to create demand we have to consider 4 elements। चारों एलिमेंट्स एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे अराइज हो रहे हैं तभी डिमांड अराइज होती है, अदरवाइज डिमांड अराइज नहीं होगी। वन इज द डिजायर, मतलब आप खरीदना चाहते हो, यू हैव अ विश। सेकेंड वन इज द वांट, आपके पास एबिलिटी है टू बाय, इट मीन्स यू हैव एनफ मनी टू परचेज इट। थर्ड वन इज द आप मार्केट में गए हो, विलिंगनेस टू बाय। एंड फोर्थ वन इज द एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम हम डिमांड की बात कर रहे हैं उस टाइम में ये सब चीजें हैपन हो रही है, देन इट हेल्प्स टू क्रिएट डिमांड। अब हम डिमांड के फैक्टर्स की बात करते हैं। डिमांड किस किस चीज से अफेक्ट हो सकती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो ऑब्वियस है डिमांड अफेक्ट होती है। जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तब डिमांड कम कर देते हो, जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तब डिमांड इंक्रीज कर देते हो। ये क्या शो करता है? it shows there is a inverse relationship between demand and price. There are other factors like price of related goods. Suppose अब पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है, we want to move towards alternate source of energy. अंडरस्टूड? इनकम ऑफ कंज्यूमर, आज आपकी इनकम में चेंज आ जाता है तो हम हायर गुड्स की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं तो हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस, सम टाइम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस थिंग के फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो आज ही परचेज कर लेते हैं, या फ्यूचर में प्राइस कम होते हैं तो हम हमारी बाइंग को पोस्टपोन कर देते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, इसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं कलेक्टिवली। बट जब हम इकोनॉमिक्स में डिमांड को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो डिमांड का कंपैरिजन है वो प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी के साथ ही शो किया गया है। इन मैनी केसेस इकोनॉमिक्स देयर इज अ वेरियस केसेस जहां पे डिमांड को हम प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी के साथ कंपेयर करते हैं कि डिमांड बढ़ रही है या डिमांड घट रही है। सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी की और डिमांड ऑफ कमोडिटी की। अब हम बात करो, प्राइस बढ़ेंगे तो आप डिमांड कम करोगे, प्राइस कम होंगे तो आप डिमांड इंक्रीज करोगे। ये क्या शो करता है? इट इज शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड। अंडरस्टूड? अब हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पे आते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल कह लो या डिमांड स्केड्यूल कह लो, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। देखिए एक बार, एट रुपीज प्राइस, एट रुपीज 4 you are demanding only one commodity. At rupees 3 you are demanding 2 commodity. At rupees 2 you are demanding 3 commodity. At rupees 1 you are demanding 4 commodities. यहाँ पे आपके सामने क्या कंक्लूजन आ रहा है कि जब प्राइस बढ़ रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, जब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। It is showing there is an inverse relation, there is a negative relationship between price of commodity and quantity demanded. ठीक है? जब हम इस डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू
जब हम इस डाटा को कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वी कॉल इट एज अ डिमांड कर्व। जब हम प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के कॉम्बिनेशंस को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म करते हैं तो वहां उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जब हम इसी डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो इसे हम डिमांड कर्व बोलते हैं। इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन लाइक at rupees 4 you are demanding only one commodity, सिंगल कॉम्बिनेशन को क्वांटिटी डिमांडेड बोला गया है। 3 और 2 ये एक सिंगल कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी डिमांडेड का। एट 2 यू आर डिमांडिंग 3 यूनिट्स, एट ₹1 you are demanding 4 units. Individual combinations are called quantity demanded and whole data is called demand। जब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की सारे कॉम्बिनेशंस की बात करें टोटली इट इज कॉल्ड डिमांड और इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन इज क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो इसे हम डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व का स्लोप क्या है स्टूडेंट्स बताइए? बहुत सिंपल है, it is a negative sloping, downward sloping, left to right, it is a downward sloping। स्टूडेंट बिल्कुल इमेजिनरी फिगर बनाया मैंने। एट ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड ली गई है, एट ओ वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी को कंसीडर किया गया है। ये स्लोप डाउनवर्ड आ रहा है, अंडरस्टूड। और रिलेशनशिप क्या आई आपके सामने? प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स एनी डाउट? स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिजायर को डिस्कस किया, वांट्स को डिस्कस किया, डिमांड्स को डिस्कस किया, डिमांड शेड्यूल को डिस्कस किया है, डिमांड कर्व को डिस्कस किया है, डिमांड फंक्शन को डिस्कस किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स अगेन फॉर योर कोऑपरेशन। आई होप you will cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.